कल का जो इविक्शन हुआ है सनी तहलका का, वो सही है या गलत है? किसी सीएम का, किसी पॉलिटिशियंस के कॉलर पे हाथ लगा के दिखाओ आप। वो इवेक्ट हो गया तो तू रोना धोना कर रहा है, ये ओवर एक्टिंग है भाई। कि मुनव्वर जो है उसका गेम प्ले बोरिंग सा हो रहा है। Hey guys, welcome back to our new vlog. This is मोहम्मद अदनान उस्मानी, you're watching Strange Storm Vlogs। तो गाइज आज का वीडियो जो है वो बिग बॉस के ऊपर ही है, जिसमें कुछ चीज़ें डिस्कस करना था। पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने रिस्पांस बहुत अच्छा दिया, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और कहीं ना कहीं मेरे प्रेडिक्शन और एनालिसिस जो बिग बॉस को लेके है वो सही निकल रहे हैं, और होपफुली आगे भी सही हो, ऐसी उम्मीद रखेंगे, ताकि सही चीज़ सही डायरेक्शन में जाएंगे। गलत चीज़ें गलत बात हम लोग करेंगे नहीं, ना ही किसी के बारे में गलत बोलेंगे। कल का जो इविक्शन हुआ है सनी तहलका का, वो सही है या गलत है? मुझे ऐसा लगता है कि वो सही है, इविक्ट हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जो फाइट वगैरह हुई है, उनके जितने भी झगड़े हुए हैं, कभी कुछ बकेट उठा लेना, कभी बास्केट उठा लेना, कुछ भी उठा के मतलब मारने के लिए एक्शन करना, वो चीज सही नहीं है। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हो, वर्बली कर रहे हो, मुंह से बोलो, दूर से एक डिस्टेंस बना के अगर आप झगड़े कर रहे हो तो दैट इज फाइन, ओके। पर वायलेंस जब हाथापाई की चीज़ें हो जाए, किसी के कॉलर पकड़ लो, कुछ ये सारी चीज़ें, तो वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। भले ही सामने वाले ने कितना ही गलत क्यों ना बोल दिया हो, उसमें सनी की गलती थी। देखो अभिषेक ने प्रोवोक किया, जो भी चीज़ें बोली, जैसे भी बोला, जो भी फाइट हुआ, उसने उकसाने का काम कर दिया। इसमें नुकसान किसका हो गया? अब वहाँ पे सीन ऐसा हुआ था कि अरुण जो है, अरुण गया ईशा को उठाने के लिए कि तुम लोग यहाँ पे सोए रहोगे, यहीं पे पड़े रहोगे, और हम लोग का बेवकूफ़ है जो बाकी चीजें करने के लिए। तो वो वहां पे आर्गुमेंट हो गई, वहां से ईशा अरुण का हुआ, वो अरुण बाहर गया, तब तक अभिषेक आया, अभिषेक ने अरुण को बोला कि तू कैसे बोला, फिर उसको बोलने के लिए तहलका आ गया। अब यहाँ पे भाईचारा निभाने के चक्कर में भाई ने खुद को ही चारा बना लिया। अभी अरुण का इसमें मैटर था, और मैटर के बीच में पड़ गया भाई साहब और सनी का, दोनों का कोई लेना देना नहीं था, फिर भी दोनों ने एक दूसरे को लगा दिया। और सनी जो है वो बोलता ही रहेगा कि भाई अरुण के मैटर में मत पड़ियो, ये वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसके चक्कर में कॉलर वॉलर पकड़ लिया, धक्के वक्के दे दिए, थोड़ा फिजिकल वायलेंस हो गया। वो देखने के लिए अपने को ऐसा लगता है कि ये तो बस छोटी सी बात है, किसी का कॉलर पकड़ लिया। भाई एक चीज़ बताओ, स्टैंडर्ड सोसाइटीज़ में अगर बात की जाए, ये जो डेली लोग देखते हैं ना, एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो थर्ड क्लास चीज़ें होती हैं। और कहीं पे किसी बड़े प्रोफेशनल्स का या बड़े किसी पोस्ट पे बैठे हुए इंसान का, जिसकी बहुत रिस्पेक्ट है, उसके कॉलर को आप टच करके दिखाओ। किसी सीएम का, किसी पॉलिटिशियंस के कॉलर पे हाथ लगा के दिखाओ आप, वो छोटी बात नहीं होगी। वैसे ही किसी के भी कंधे पे, कॉलर पे किसी को भी फिजिकली ऐसे पकड़ना या जकड़ना, ये चीज़ें सही नहीं है, तो वो चीज़ वायलेंस में ही कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे सनी तहलका की गलती थी। हर बार इससे पहले भी उनको वार्निंग मिली है, ये मत करो मत करो, कभी चलते चलते बास्केट उठा लिया, ये कर लिया। नुकसान किसका हो गया? भाई साहब, तू जो गेम खेल रहा था वो गेम ही खत्म हो गया। यहाँ पे गलती सनी तहलका की थी। अभिषेक जो है वो बार बार उकसाता है, ये चीज़ें करता है, वो पर्पसली दिखने के लिए ही है, वो ही उसका गेम है कि मैटर किसी और का चल रहा है, वो आके कूद जाएगा, फिर बोलेगा मुझसे टोन में बात करो, ये टोन तुम्हारा गलत है। वो गलत अननेसेसरी चीज में लेके जाता है। कहीं ना कहीं वो उसका गेम प्लान समझ के बोल सकते हैं कि जिसमें उसका है नहीं, फटे में टांग डाला उसने, टांग में किसी और चिड़िया को मार दिया उसने, तो नुकसान कहीं और हो गया ना भाई। सनी तहलका का नुकसान हो गया यहाँ पे इविक्ट होके। और वहाँ पे रोना धोना, भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे सनी तहलका दुनिया छोड़ के जा रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए ऑब्वियसली। बट मैं एक चीज बोल रहा हूँ, ऐसे अभिषेक रो रहा है कि भाई तेरी वजह से ही तो बाहर गया है वो, तू उकसाता है, फिर उसके बाद वो इवेक्ट हो गया तो तू रोना धोना कर रहा है, ये ओवर एक्टिंग है भाई। ऐसा लग रहा है कहीं मातम मना रहे ना, वैसा चल रहा है। मान लो सनी के इवेक्शन से फर्क सबसे ज्यादा किसी को पड़ेगा तो वो अरुण को पड़ेगा, क्योंकि उसका पार्टनर गया है, जिसको वो लोग भाईचारा निभा रहे थे दोनों। यहाँ पे नुकसान हो गया ना, यहाँ पे अरुण रोएगा तो वो वैलिड लगता है, और बाकी रो रहे हैं वो भाई साहब एक दिखावा है, नौटंकी है कि हाँ चलो ये टेलीविजन पे तो दिखा रहे कि हाँ जा रहा है तो रोना है, पर वही दिल में ये रहेगा अच्छा हुआ तू चला गया भाई। अभी एक कंटेस्टेंट कम हो गया, एक एक करके तोते उड़ाने। सनी भाई जो है उनसे मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि उनके प्रैंक्स वगैरह मैंने पहले देखे थे, पर मैं ये नहीं जानता था कि ये वही बंदे हैं जिनका प्रैंक मैंने फेसबुक वगैरह पे देखा हुआ है। प्रैंक्स वगैरह अच्छे हैं उनके, एंटरटेनिंग है, देखने में भी मजा आता है। वाइफ के साथ प्रैंक जो भी किए हैं, लड़ाई वड़ाई के, वो भी मस्त है, एकदम मज़ेदार प्रैंक्स किए। एज ए ऑडियंस सनी भाई से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अंदर जाने के बाद ना वो कंटेस्टेंट के साथ प्रैंक कर सकते थे। अरुण भाई जो है उनके साथ जो शो वगैरह चला रहे थे वो अंदर से, दूसरा गेम बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। वैसे ही कुछ नई नई मस्तियाँ करते, प्रैंक्स करते उसमें, तो उनको बिना झगड़ा किए लोग शो में रखते और लोग सपोर्ट भी करते कि ये बंदा बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एपिसोड बोरिंग हो जाएगा अगर ये चला जाएगा। घर के अंदर रह के नए नए चीज़ें सोच के कुछ क्रिएटिविटी करते, कंटेस्टेंट्स के साथ प्रैंक करते, तो वो चीज़ और सुपर हिट हो सकती थी।
पर भाई ने यहाँ पे झगड़ा करके एक्सपेक्टेशन ख़राब कर दी है। इधर जेन्युइनली अगर बात किया जाए तो मुनव्वर, मनारा और यूके राइडर जो है हमारे अनुराग भाई, इनका जो रिलेशन है इसमें ट्रायंगल जो बन रहा है इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए। रीज़न यही है कि मनारा कहीं ना कहीं मुनव्वर को इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि दिन में मुनव्वर से कुछ और बात चल रही है, इवनिंग में रात में राइडर से कुछ और बातें चल रही है। राइडर को अलग इन्फ्लुएंस कर रही है, वो मुनव्वर को अलग इन्फ्लुएंस कर रही है वो। कहीं ना कहीं ये मुनव्वर कंसिडरेशन में लेगा, क्योंकि वो इतना स्मार्ट है कि उसको पता है कि किसके साथ कहाँ तक रहना है। नहीं तो है कि मनारा अब तक इविक्ट हो चुकी होती है अगर मुनव्वर नहीं होता तो, क्योंकि वही एक वजह है कि रोना धोना कर करके वो यहाँ से आगे तक जा रही। और इससे पहले वो ओवर एक्टिंग वगैरह कर रही थी, नासमझ बनने की एक्टिंग कर रही थी, वो गेम प्ले खेल रही थी कि मुझे कुछ गेम समझ में नहीं आ रहा है। तो आधा टाइम तो लोगों ने उसको गेम समझाने में निकाल दिया, यहाँ तक पहुँच गई है। अब यहाँ पे इसके आगे रोना धोना करके फाइनल तक भी पहुँच जाएंगे। और मैं भी कहीं ना कहीं अगर मेकर्स ने कुछ अलग कर दिया XYZ चीज़ें और कहीं ट्विस्ट ला दिया तो मुनव्वर जो गेम जीतने वाला लेवल पे जा रहा है वो लेवल वहीं पे ख़त्म भी हो सकता है और वही मनारा जीत भी सकती है। अंकिता जो है उसका गेम प्ले कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है थोड़ा एक हद तक 1% में बोलूँगा अंकिता सही सोच रही है। और विकी का जो है, विकी का गेम अच्छा चल रहा है, वो भी विनिंग कंपटीशन में है। मुनव्वर है पर मुनव्वर मुझे ऐसा लग रहा है टॉप पे है। कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि मुनव्वर जो है उसका गेम प्ले बोरिंग सा हो रहा है। तो बोरिंग सा होने का मतलब क्या है, तुम क्या चाहते हो कि वो बंदा कहीं झगड़ा हो रहा है तो उस झगड़े को रोकने का काम कर रहा है, ना कि झगड़ा बढ़ाने का काम कर रहा है, तो वो चीज़ तुमको बोरिंग ही लगेगी। जो भी लोग बोल रहे हैं कि उसका गेम प्ले बोरिंग लग रहा है, देखने में घिसी पिटी चीज़ें नहीं है भाई। किसी दो लोग का झगड़ा अगर हो रहा है तो उसको रोकने वाला जो होता है ना वो बड़ा होता है, क्योंकि भड़काने वाले लोग और भी आएंगे, रोकने वाले गिने चुने होते। वो गाली गलौज कर नहीं रहा है, वो अननेसेसरी फाइट्स कर नहीं रहा है, बेवकूफ़ी चीज़ें कर नहीं रहा है, तो वो तुमको लग रहा है बोरिंग है। शायद मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसको ये चीज़ बोरिंग लग रही है, आपका टेस्ट खराब है, आप उसकी पर्सनैलिटी के उल्टे हो, आपको झगड़ा देखना पसंद है, आपको गाली गलौज करना पसंद है और डेली लाइफ में डेली बेसिस पे आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो या फिर खुद भी कर रहे हो, गालियाँ दे रहे होगे, झगड़े कर रहे होंगे, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगी। और जो अच्छी बातें होंगी, अच्छे बोलने वाले होंगे, अच्छा करने वाले होंगे, एक अच्छे सेंसिबल लोग जो होंगे, जो शांति से अपना काम करना जानते हैं और प्यार से चीज़ों को हैंडल करना जानते हैं, तो वो कैटेगरी आपको बोरिंग लगेगी। मुनव्वर जो है वो अपने तरीके से सही है और कहीं ना कहीं वो इमोशनली बहुत अच्छा गेम खेल रहा है और इमोशन में आके वो कभी नुकसान नहीं कर रहा है या बेवकूफ़ नहीं बन रहा है। पर मनारा एक फैक्टर है जो एक 1% थ्रेट मुझे मुनव्वर के लिए लग रही है कि कहीं ना कहीं ये फाइनल में अगर आ गई तो वहाँ तक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कहीं वो उसको अच्छा मान के, कहीं मान ना मान तेरा मेहमान करके वैसे ही वापस भेज दिया जाएगा घर पे, तो ऐसा हो ना, वो भी है भाई। अनुराग को कितना ही अच्छा मान लो ना, ये बंदा वही करता है जो इसको सही लगता है, जो सही लगता है वो दुनिया के लिए गलत है। कल कितना भी एक्सपेक्ट किया था कि चलो राइडर का गेम अच्छा होगा, अभी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से थोड़ा बदलेगा और कहीं ना कहीं एक लेवल तक जैसे आया कि हाँ थोड़ा सेंसिबल हो रहा है, अनुराग आके भाई से कचरा कर दिया। मनारा जो है बात पहले दिन में मुनव्वर से, रात में राइडर से रो रही है, उसको बस अलग अलग कंधे चाहिए सिंपैथी के लिए, या वो एंटरटेनमेंट ले रही है, सबसे मजे ले रही है, सिर्फ सबकी यही चीज़ें हो रही है। अब राइडर से पूछती है कि 50 डेज हो चुके हैं, मैंने ये क्वेश्चन नहीं किया कि राइडर जो है वो मुनव्वर को पसंद क्यों नहीं करता है, तो अनुराग ने सीधा बोला कि मैं पहले से ही वो बंदा मुझे पसंद ही नहीं है, कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए मुझे वो लड़का पसंद नहीं आएगा। अब वो उसका XYZ फैक्टर जो है क्या है वो अनुराग ही जानता है, जिसको वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बाहर की बातें कर नहीं सकते, क्या प्रॉब्लम हुआ है क्या नहीं। पर यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये जो मिस्ट्री बना के अनुराग बैठा है, ये कहीं ना कहीं उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वरना यही मिस्ट्री जो है मुनव्वर और अनुराग का ये क्या है, इसके बेसिस पे राइडर जो है वो गलत दिखेगा। या तो वो वैलिड पॉइंट ला के रख दे उस चीज़ को कि हाँ ये रीज़न है जिसकी वजह से मुनव्वर मुझे पसंद है, मुनव्वर की ये गलती है जो मुझे पसंद नहीं है, और वो अगर वैलिड रहा जो रीज़न वो दे रहा है, तब जाके कहीं ना कहीं लोगों के दिल में राइडर के लिए एक सिंपैथी पैदा हो सकती है और वो कहीं ना कहीं राइडर को भी मानने लगेंगे। पर यहाँ पे अनुराग जो है गलत गेम पे जा रहा है। मुनव्वर मास्टरमाइंड क्यों है, रीज़न ये है कि एपिसोड में देखा कि वो ये बोल रहा है, नील ये सब बैठे हुए थे और सब लोग बैठ के सुन रहे हैं कि मुनव्वर का स्टैंड क्या है, वो क्या सोच क्या रहा है किसी चीज़ को लेके। तो उसने यही बोला कि राइडर सोचता है कि बिग बॉस ऐसा है, दिखावा कर रहे हैं ये वो, उनको निकालने में ज़्यादा देरी नहीं लगी है, एक पल लगेगा उसको आधी रात को निकाल देंगे अनुराग को शो से।
पर वो ऐसा कर नहीं रहे। रीज़न यही है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि बिग बॉस जो है सभी के लिए इक्वल है, कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेशंस नहीं है। कहीं ये अगर एक्स फैक्टर निकल जाए और इनको निकाल के फेंक दिया जाए तो ये बाहर जाके शो की बदनामी करेंगे। तो बिग बॉस को तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये कंटेस्टेंट है, ऐसे कंटेस्टेंट आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, बस चलता है। पर कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं उनको कि बायसनेस जो बता रहे हैं कि बिग बॉस इस साल बायस्ड है, तो थोड़े बायस्ड है। राइडर को चांस दे रहे हैं कि तुम अपना गेम अच्छा करो, और कहीं ना कहीं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोल रहे हैं कि तुम इस डायरेक्शन में जाओगे तो करो। पर यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी राइडर को मिल रही है उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तेरा फ़ायदा हो रहा है तो तू वहीं पे मेकर्स को कोसते बैठने का। पर चलो अच्छी बात ये हुई कि अभी बिग बॉस को बोलना बंद कर दिया उसने। देखते हैं, सलमान खान भाई साहब तो आए नहीं है, पर करण जौहर है, उनका एपिसोड अच्छा था। पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें कि मनारा जो है, मुझे ऐसा लग रहा है ये डर्टी गेम खेल रही है कि दोनों लोगों के साथ या तो तुझे अनुराग के साथ रहना है या तो मुनव्वर के साथ। अनुराग जो है वो मुनव्वर को पसंद नहीं करता, और मुनव्वर जो है उसको किसी के साथ हेट नहीं है। के बीच में मनारा जो है वो दोनों की बेस्ट फ्रेंड है। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? दोनों को मेंटेन एक साथ कैसे किया जा सकता है, मुझे बताओ। ये तभी हो सकता है कि जो संभालने वाला तीसरा बंदा है ना, वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला हो, जो गेम खेलना जानता हो, गेम खिला रहा है। दूसरे प्यादे बन के रह जाएंगे और वो गेम चलाने वाले बन जाए। मनारा जो है, मुझे कहीं ना कहीं शुरू से लेके अब तक यही लगता है, ये बंदी जो एक्टिंग करती है, जो एक्शंस देती है, वो फेक एसेंट्स देती है, वो बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत गंदा लगता है साउंड करता है, वो एक्सप्रेशंस भी फेक लगते हैं। और जेन्युइनली मैं बोलूँगा, मेरे बात से कई लोग एग्री होंगे कि ये चीज़ रियलिटी है। वो मुनव्वर का फ़ायदा उठा के और चल रहे हैं, पर कोई नहीं, मुनव्वर जानता है उसको गेम क्या खेलना है। कहीं भी XYZ अगर फैक्टर निकल जाए तो गेम किसी और के हाथ में भी जा सकता है। तहलका का जाना सही था, क्योंकि तहलका ने भाई साहब पूरे सीज़न भर में अगर देखा जाए फन एंटरटेनमेंट के अलावा भाई साहब ने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की है। बस बास्केट उठा लिया, किसी को धमका दिया, तहलका मचा देंगे, बस चिल्ला लिया, बस हो गया भाई। अब अरुण भाई बाहर, भले ही वो बेड पे लेटा रहता है, पर वो बाहर आता है, इन्वॉल्व होता है, लोगों से बात करता है, सबके ओपिनियंस लेके जाता है, फिर चादर में जाके सो जाता है। वो कहीं ना कहीं अपना चीज़ कर रहा है। क्या मेरे दोस्त आ गया खाना वाना खा के? पीछे देखो कबूतर, मेरा दोस्त है ये, इधर ही घूमता रहता है। ऐसा आएगा और फिर यहाँ पे बैठ जाएगा। कुछ दिन के बाद देखना मेरे कंधे पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो एक्चुअली क्या बोलना चाहिए था कि मुझे मुनव्वर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं मुझे कुछ चीज़ें, बट एज अ कंटेस्टेंट मैं उसको अपना स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट मानता हूँ, मेरे लायक, जो इसको मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ये बोलना एज अ चैलेंजर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। पर यहाँ पे वो एनिमी बना के ट्रे कर रहे हैं, तो वो चीज़ उसको नेगेटिव लेके जा रही है। भाई बुरा मान गया क्या? अरे नाराज़ हो गया क्या? तो ये सारे नुकसान चल रहे भाई। और यहाँ पे बहुत ही गंदा गेम जो बोल रहे हैं, मनारा का जो गेम है बहुत ही ख़राब गेम लग रहा है मुझे, बिल्कुल पसंद नहीं है वो चीज़। मुझे अगर मुनव्वर को अगर सजेशन देना रहे तो मैं यही बोलूँगा कि कहीं ना कहीं भाई इस लड़की से चौंका रहे, क्योंकि अरे बवाल की जड़ मनारा है। क्योंकि ये इसके इक्वेशंस अंकिता के साथ अच्छे नहीं हैं, पर राइडर के साथ अच्छे हैं, जिसका मुनव्वर के साथ अच्छा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं और लोगों के बीच में आग लगाने के लिए काफ़ी है इतनी चीज़ें। मनारा का अंकिता के साथ नहीं जम रहा है, तो अंकिता ने दूरी मुनव्वर से बना ली। मनारा और राइडर एक है, राइडर की दुश्मनी मुनव्वर से, तो इसमें दूर कौन किसके साथ होते जा रहा है? मुनव्वर के जो सपोर्ट में लोग हैं वो उससे दूर होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसने लोगों को पकड़ के रखा है। अभी अभिषेक के साथ फाइट हुई, उसमें अभिषेक को उसने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, क्योंकि अभिषेक की गलती नहीं थी। यहाँ पे लड़की हो, तुम गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो। जो वर्ड्स तुम बोलते हो इंग्लिश में गाली देते हो, इंग्लिश में गाली क्या गाली नहीं होती है? बस फ़र्क ये होता है कि कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। मान लो टेलीविज़न पे ये चीज़ आ रही है, सबके पेरेंट्स को सबको इंग्लिश नहीं आती, पर इंग्लिश में तुम गाली दे रही हो, वो चीज़ कूल है, बाकी सब फूल है। ये सही नहीं है। चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, गाली देना सही नहीं है, चाहे वो इंग्लिश में दे रहे हो या हिंदी में दे रहे हो या किसी अदर लैंग्वेज में दे रहे हो, कि गाली गाली होती है। और यहाँ पे इसको नेगेटिव चीज़ में लिया जाएगा। और करण जौहर ने बहुत अच्छे से सुनाया है मनारा को, जो कि वो डिज़र्व करती है इस चीज़ को। अपने ब्लॉग्स के बारे में बता दूँ कि अभी मैं कुछ नई चीज़ें करने की सोच रहा हूँ, सीरीज़ लाने के लिए एपिसोड्स की, जो कि वंडरफुल हो सके, जिसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश होगी। तो चलो देखते हैं, आप लोगों का सपोर्ट बस मिलता रहे। बॉस तो चलता ही रहेगा, हम भी अपना चीज़ें चला लें। जिस किसी को भी अच्छी चीज़ें बोरिंग लग रही है ना, अच्छी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, ताकि बोरिंग चीज़ें भी अच्छी लगने लग जाए। क्योंकि आप ख़राब चीज़ें सुनते हो, देखते हो, ख़राब लोगों के बीच में रहने लगे हो, तो हर ख़राब चीज़ आपको अच्छी लगने लगी और अच्छी चीज़ें आपको बोरिंग लगने लगी। चीज़ सही नहीं है, सोचो आप लोग। चलो फिर।
जय हिंद। स्ट्रेंज टॉक के चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। सपोर्ट करते रहो।